डू यू नो, इंडिया ने एक लैंडमार्क रेगुलेशन पास किया है, द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025। ये एक्ट दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से पास होकर 22 अगस्त 2025 को प्रेसिडेंट की एसेंट के बाद लॉ बन गया। ये एक मेजर स्टेप है जिससे गवर्नमेंट ने ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करने और पब्लिक को प्रोटेक्ट करने का फ्रेमवर्क दिया है। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री इंडिया में बूम कर रही थी, लेकिन इसके साथ आई एडिक्शन, फाइनेंशियल लॉसेस और अंडर एज गेमिंग और मिसयूज फॉर मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग। दूसरा प्रॉब्लम था फ्रेगमेंटेड स्टेट लॉज। हर स्टेट का अपना अलग रूल था। इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है एक यूनिफॉर्म नेशनल लीगल फ्रेमवर्क रखना जिससे कि गेमिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट किया जा सके और यूजर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। हम बात करेंगे इस एक्ट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। सबसे पहला है बैन ऑन रियल मनी गेमिंग। सभी तरह के मनी बेस्ड ऑनलाइन गेम्स, चाहे वो स्किल के नाम पे हो या चांस के, अब प्रोहिबिटेड हैं। दूसरा है प्रमोशन ऑफ ई स्पोर्ट्स एंड सोशल गेमिंग। एक्ट ने ई स्पोर्ट्स को ऑफिशियल रिकग्निशन दिया है और सेफ सोशल गेम्स को एनकरेज किया है एज अ टूल फॉर स्किल डेवलपमेंट। तीसरा है क्रिएशन ऑफ अ नेशनल रेगुलेटर। इस एक्ट के अंडर बनेगा नेशनल ऑनलाइन गेमिंग कमीशन जो लाइसेंसिंग, मॉनिटरिंग और इन्फोर्समेंट करेगा। इस एक्ट के बाद गेमिंग इंडस्ट्री पर स्ट्रिक्ट स्पॉटलाइट आ चुका है। प्लेटफॉर्म्स, एडवर्टाइजर्स और इवन सेलिब्रिटीज तक रेगुलेट होंगे। ये शिफ्ट है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ से लेकर स्ट्रक्चर्ड और रिस्पॉन्सिबल गेमिंग एनवायरनमेंट की तरफ। ये था पार्ट 1 जिसमें हमने देखा कि एक्ट क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और इसके फ्रेमवर्क के की फीचर्स क्या हैं। पार्ट 2 में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कौन से गेम्स अब अलाउड हैं, कौन से बैंड हैं और प्लेटफॉर्म्स को कंप्लाई करने के लिए क्या करना होगा। Keep watching and do share it with others so that they also get the legal updates soon.